जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, लद्दाख में क्या हो रहा है आप लोग देख रहे होंगे। ये सिर्फ लद्दाख की गलती मत समझिए कि सोनम वांगचुक ने ये कर दिया, वो बार बार अनशन कर रहा है, बार बार आके बैठ जाता है आंदोलन में, बार बार उसके आंदोलन चालू, वो तो एक बात है ही है। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लद्दाख के लोग बहुत सीधे होते हैं। आप कभी लद्दाख जाइए। मैं एक बार गया था बहुत पहले, 25 साल पहले, 25-27 साल पहले। लेकिन बहुत इज्जत मान सम्मान देने वाले होते हैं और बहुत शांत तरीके के। और दूर दूर गांव है जहाँ वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है। तो याद रखिए, लद्दाख हमारा बहुत अहम हिस्सा है, चीन के बॉर्डर से सटा हुआ। तो इसकी सुरक्षा भी बहुत कीमती है। मेरा मानना है कि जो कहा जा रहा है 6 शेड्यूल के लिए, या वहाँ पे इलेक्शन करा के उनको भी वहाँ पे विधानसभा बनाने का हक दिया जाए, उनको भी थोड़ी मौज मस्ती, क्योंकि 75 साल तो गुलामी में रहे हैं कश्मीर के। तो जागती है ख्वाहिशें जागने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसका मैं एतराज़ नहीं करता। लेकिन ये जो हुआ है, तो ये तो सीधा कहता हूँ, ये तो साजिश है। इसका प्लानिंग बहुत तगड़ी रची गई है, इसका बिना ये नहीं हो सकता। चाहे मैं नहीं कहता वो साजिश सोनम वांगचुक ने की है या और किसी ने की है, या कहीं अमेरिका से, चीन से, मैं किसी को भी नहीं कहता। लेकिन ये साजिश का ही हिस्सा था। अब वो तो अमित शाह, जिसको आप चाणक्य कहते हैं, मैं तो नालायक नाकारा मानता हूँ उसको। तो उसका काम है देखना साजिश हुई है कि नहीं। और दूसरी देखो बड़ी बात है, ये जो दंगे फसाद हुए, सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग लगा दी, 4 आदमी मारे गए, कई घायल हुए, 40 पुलिसकर्मी घायल हो गए वहाँ पे। और चुनाव आयोग के ऑफिस को आग लगा दी, बीजेपी के ऑफिस को आग लगा दी, सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी, पत्थरबाजी किया। ये कोई साधारण दिखने वाली बात नहीं है भारतवासियों, साधारण दिखने वाली चीज़ नहीं है। याद रखिए, साजिश तो है इस चीज़ के पीछे। और वो भी कब हुआ? वो भी कब हुआ जब आज 25 और 26 तारीख को इनकी बातचीत थी। आज 25 तारीख को, और 6 अक्टूबर को फिर से थी। सोचिए, 25, आज 25 तारीख है, 25 को भी इनकी बातचीत का समय था, 26 को भी, और फिर 6 अक्टूबर को अलग से था। तो उसके पहले ये घटना हुई। लेकिन इसके साथ मैं बताता हूँ, अभी गृह मंत्रालय ने कह दिया कि इसके ऊपर, गृह मंत्रालय ने कह दिया ये जो साजिश हुई है इसके पीछे सोनम वांगचुक है। कौन है? सोनम वांगचुक। चलो, मैं मान लिया गृह मंत्रालय की बात। अरे जब सोनम वांगचुक है तो आज पता लगा तुम्हारे को, जब 6-7 साल से सारे पत्रकार कह रहे हैं, सब न्यूज़ चैनलों पे आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से, तो इंक्वायरी आज पता लगा। कितना बड़ा चाणक्य है हमारे देश का यार। क्या मूर्ख न्यूज़ पत्रों ने, यूट्यूब चैनलों ने इसको कहाँ का चाणक्य बना के रख दिया। और देखिए, दूसरी भारतवासियों भी बात आ रही है कि नेपाल से आए थे लड़के, जो दंगा हुआ लद्दाख में, नेपाल से आए थे, और उसमें से 3 तो घायल हुए, 3 घायल हुए, और 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साजिश देखिए, नेपाल से बुलाया गया, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे वो, जो नेपाल से आए थे। तो मैं कह रहा हूँ, इतने शांत वातावरण को, इतने शांत एक केंद्र शासित देश को ऐसे जलाया जाना, राख किया जाना, ये क्यों हो रहा है भारतवासियों, पता है आपको? ये मत समझिए कोई छोटी मोटी घटना है ये, क्योंकि अगर इसको छोटी मोटी घटना मान के ले लिया तो आगे तो पूरे भारत की बर्बादी तय है।
मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। पंजाब के अंदर संत भिंडरावाले को, जिसको हम भिंडरावाले कहते हैं, उसको नज़रअंदाज किया था इंदिरा गांधी ने। भिंडरावाले को इंदिरा गांधी ने नज़रअंदाज किया था और ऊपर चढ़ाया था और ऊपर चढ़ाया था, और वो पूरे देश के लिए खतरनाक हो गया था। पंजाब की बात छोड़िए, भिंडरावाला पूरे देश के लिए खतरा बन गया था। तो उसके बाद फिर इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ा? तोप के गोले ले लेके तोप के गोले खोल दिए, अमृतसर गोल्डन टेम्पल पे चला दिए। क्या हशर किया था इसने, जो सबसे पवित्र दुनिया का हमारा पवित्र धार्मिक स्थल है, उसके ऊपर तोपों के मुंह इंदिरा गांधी ने खोल दिए थे। उसके बाद कैसे सिख दंगे हुए 84 में, बड़ा पेड़ गिरता है तो हिंसा होती है, लोग मरते हैं, राजीव गांधी जब कह रहा था। ये जो चीज़ है, किसी को उकसाना, मैं कह रहा हूँ चलो नहीं उकसा रहा मोदी जी, अमित शाह नहीं उकसा रहा इसको, सोनम वांगचुक को, लेकिन शांत होके मतलब देखना, अरे करने दो यार, करने दो, मरेंगे आपस में, मरेंगे 10-20 मरेंगे तो मरेंगे, हमको क्या है, हम तो गद्दी पे बैठे हैं, हम तो राज कर रहे हैं, जो होएगा बाद में देखा जाएगा। जब सारी दुनिया देख रही है, 5-6 साल के हर चैनल पे आ रहा है, हर यूट्यूब चैनल पे आ रहा है, तो इसको क्यों नहीं शांत करने की कोशिश? आज ये क्यों हुआ इतना लेट? सीधा कह दो नहीं देंगे राज्य का दर्जा। मैं कहता हूँ देना भी नहीं चाहिए, अगर देना है तो कह दो देंगे राज्य का दर्जा, क्योंकि इतने साल वो गुलामी के चक्कर में रहे जिहादियों की, तो उनकी भी ख्वाहिशें जागती है। अगर देना है तो दे दो, वो भी थोड़ा देखें कि मुख्यमंत्री कैसा होता है, कैसे आयशियाँ होती है। ये सब यही चक्कर में मत पड़िए कि ये मुख्यमंत्री बहुत काम दाम करते हैं तो कुछ, इनकी अयाशियाँ भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ती है। ये दुनिया भर को घूमते तो एक नॉर्मल आदमी को भी चस्का होता है ना उस चीज़ का। तो ये जो अमित शाह शांत होकर देखता जा रहा था, मोदी जी इसको लद्दाख को शांत हो के देख रहे थे, उसी का ये नतीजा है। अब ये किस हुआ, किस साजिश के तहत हुआ, क्यों, इसमें कुछ जाने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात है, ये जो कह रहा है ना यंग जैन जी सोनम वांगचुक, कोई जैन जी नहीं है लद्दाख के अंदर, ध्यान दीजिए, कोई जैन जी नहीं है। अगर वहाँ पे 1000 आदमी थे तो 1000 आदमी से 10, 20, 50 होंगे जो यंग हो गए, बच्चे होंगे, बाकी लगभग 30 के करीब उम्र है। 30 के करीब यंग जी जैन जी नहीं होता भारतवासियों। लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी मोदी सरकार की नाकामयाबी है। सबसे बड़ा जो जिसको आप चाणक्य समझते हो, कुछ नहीं है वो चाणक्य वाणक्य, मैं बता रहा हूँ। तमाशा देखता रहता है, तमाशा। मणिपुर में भी 2 साल तक धधकती रही आग, तो ये तमाशा देख रहा है, फिर चला जाता है, मीटिंग करता है, 2-4 बातें मारता है, फिर आ जाता है, फिर जाता है, 2-4 बातें। ऐसे ही अभी ये लद्दाख में जाएगा, 2-4 बातें मार के आएगा शाम। इसको तो पता है सनातनी तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कोई लेना देना नहीं, भूल जाएंगे को क्या जल गया क्या हो गया। लेकिन ये शांत भूल जाएंगे, इसके दिमाग में है अमित शाह के। लेकिन ये नहीं पता ये जो हो गया तो ये आगे सारे देश में होगा अगर इसको कंट्रोल नहीं किया, और हो रहा है, लेकिन इसको नहीं समझ में आ रहा। ये तो अपनी ऐशी में गृह मंत्री बना हुआ हूँ, मैं तो घूम फिर रहा हूँ सारे देश, दुनिया मुझे चाणक्य मांग रही है, चाणक्य मांग रही है, सारे न्यूज़ चैनल बेमतलब की भक्ति में लगे हुए। यार चाणक्य जी कहते ये नाखन के बराबर ही भी नहीं है अमित शाह धूल। सत्यानाश बेड़ा गर्क जब से बैठा करता जा रहा है, देश को किसी लायक नहीं छोड़ रहा, सारे देश में दंगे भड़काता जा रहा है। बस लोग इसके गाने गा रहे हैं, नक्सलवादी मार दिए, 5 तक ख़त्म हो जाएगा नक्सलवाद। अरे नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा, नए नक्सलवाद को पैदा कर रहा है ये। जगह जगह पे हर राज्य में नक्सलवाद एक नए जिहादी पैदा कर रहा है, वो उससे भी खतरनाक है। ये जो अभी जिहादी यंग जनरेशन निकलेगी ना, तो ये तो बहुत खतरनाक होगी अगर इसको नहीं रोका गया तो। अरे जो उनकी तरीके की बातें हैं, शांत बातें हैं, जो समझ में आने वाली, उनके ऊपर तो ध्यान दे, बातचीत करो ना यार। क्या की शर्म है? तुम कहते हो कोई बहुत चौड़े हो, पर राजा महाराजा समझते हो अपने आप को। जो तुम्हारे पास आए, तुम नहीं जाओगे बात करने के लिए, और जाओगे 10 साल बाद जाओगे जब पूरा देश जल जाएगा, राज्य जल जाएगा, आग लग जाएगी। ये ऐसा है। ये मेरे को तो, मैं शुरू से ही कहता हूँ ये है ही नहीं लायक, मैं इसको समझता ही नहीं। ये तो मोदी जी की वजह से बना हुआ है। दमदार नेता देखिए योगी जी,
वो राकेश टिकैत गया था ना, यूपी में करूँगा, यूपी में करूँगा। औकात नहीं है उसकी, 7 पीढ़ियों की औकात नहीं है यूपी में कुछ करने की, 7 पीढ़ियों की। उसी समय कंट्रोल किया उन्होंने। जैसे ही आया बोला दौड़ाओ इसको, और ये दौड़ा दौड़ा दौड़ा। उसके बाद इसकी पगड़ी उछाली, अब तो इसको थप्पड़ भी लग जाएंगे। देखिए बड़े से बड़े जिहादी यूपी में शांत होके बैठे, क्योंकि ये कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल। और इसको तो मतलब घमंड में घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ अमित शाह को, मेरी जय जयकार तो हो रही है, देश आग लगता है तो लगता रहे। ये मोदी जी की भी सोच है, नहीं हम नहीं देखेंगे जब तक जलेगा नहीं, जब तक आग लगेगी नहीं, जब तक 10 20 50 मरेंगे नहीं, लेकिन हम नहीं गोली चलाएंगे, हम नहीं गोली चलाएंगे। ये दंगे हो गए, गोलियां चलेंगी, मरेंगे मरेंगे, दुनिया को देखने दो, दुनिया हंसती है तो हंसने दो। ये हो रहा है भारतवासियों। मेरा गुस्सा तो आज देखो, प्राइम मिसाइल का हमारा सफल टेस्ट हुआ, प्राइम मिसाइल का, तो हम उसकी खुशी भी नहीं मना सके आपके साथ। और कल हमारा मिग 21 बायसन जो था, वो कल 26 तारीख को रिटायर हो रहा है। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाया था, मैं नहीं डाल रहा। चलिए अब आगे क्या कहूँ, आप ही सोचिए समझिए, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। चलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।